अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मुस मज आज पुलिस तरफ सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ करना आमुत यथ दौरान पुलिस सरबराह आर सुवैन तफसीलात फराहम करान वोन जे वरी 2023 दौरान ये मिलिटेंसी पे काबू प्रावन बापत कया कदम तुलना आय तत यथ वरियस दौरान 1.5 खोत ज्यादा तिमन लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आमुत यम जन मिलिटेंसी गोड बरनस मज मुलविस लबन आय ये जन अत मौकस पे पुलिस सरबराहन वोन जे पुलिस अवाम दरमियान रिश्त मजबूत बनावनस हवाले पुलिस तरफ कया कदम तुलना यथ दौरान सिविक एक्शन प्रोग्रामस दौरान तकरीबन हुंद सांझ कर युद्ध जन लूकन तो पुलिस दरमियान तालुकात मजीद बेहतर बनावन यन। काइनेटिक ऑपरेशंस के सिलसिले में, जिसको हम कहते हैं कि अगर बंदूक वाला सामने खड़ा है दरवाजे के ऊपर लेके मारने के लिए तैयार है, सोसाइटी में आके बैठ गया है, पिस्टल लेके ग्रेनेड लेके घूम रहा है, मौका देखते ही कहीं पे भी मार देगा, उसको कोई परवाह नहीं, तो हरि सिंह हाई स्ट्रीट में हो या जामू के रघुनाथ बाजार हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी जंग जो है काइनेटिक एक्शन बरकरार रहा है और बरकरार रहेगी। और हम मानते हैं कि ये हमारा एक अहम बैटल का फ्रंट है, जिसमें हम एक सेकंड के लिए कोई कमी नहीं लाएंगे। इसमें हमने पिछले साल 48 सक्सेसफुल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें 76 टेररिस्ट्स की न्यूट्रलाइजेशन हुई है, जिसमें से 55 फॉरेन टेररिस्ट से। एक अहम चीज सामने आई है कि पहली बार पिछले दिनों में एनालिसिस में मुझे हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विजय साहब कह रहे थे कि पहली बार 2022 पे धीरे धीरे जैसे साल बढ़ता रहा, फॉरेन टेररिस्ट ज्यादा, लोकल टेररिस्ट कम, ये एक सिचुएशन उभर के आया हुआ है। तो बाहर के जो घुसपैठिए हैं, ये क्लियर हो रहा है कि ये जो फाइट आगे की है, ये एक्चुअली बाहर की घुसपैठियों ज्यादा रहेगी, इन्हीं के खिलाफ होगा। आज के दिन में टेररिस्ट की संख्या के हिसाब से हम कभी बात नहीं जनरली करना चाहते हैं, क्योंकि वो मिसलीडिंग होती है। पर लोकल टेररिस्ट जो आइडेंटिफाइड है, उनकी पूरी तादाद पूरे जे&के में आज के दिन में 31 है, जिसमें से 4 जम्मू जोन के हैं, किश्तवाड़ साइड के, और बाकी कश्मीर वादी के हैं, वो 27 के करीब है। हमारे हिसाब से पिछले कई सालों तक जाएंगे हम पीछे, मेरे ख्याल में इट इज ऑल टाइम लो at a figure of 31. टेररिस्ट एसोसिएट, इनको मदद करने वाले, हम समझते हैं कि टेररिस्ट एसोसिएट जो उनको लॉजिस्टिक्स सप्लाई करता है, बॉर्डर से गाइड बन के आता है, उनको गाड़ी से आगे पीछे करता है, घर में छिपाने की कोशिश करता है, निशानदेही करता है कि फलाने को टारगेट करो, फलाने को मारो, फलाने को डराओ, इस तरीके के लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी रहा है। पूरे साल में 291 लोग इस खाते में अरेस्ट हुए हैं। पिछले साल इसकी तादाद 373 था, 373। दिस ईयर द फिगर इज 291। हमने अपना
बफलियाज इलाकस मज पेश आमत वाक़ पत ये टोपी पीर इलाकस मज 3 नौजवान ज़ैर हिरासत जहां सपद तो मजीद के जख्मी सपद युंद इलाज हस्पताल मज जारी तक आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती बफलियाज इलाक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा पार्टी हिंद दोयम लीडर ते मौजूद ये जन महबूबा मुफ्ती तो पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तमि सात एहतजाज करना आव ये पुलिस तरफ महबूबा मुफ्ती लवैकिन तजियत कर इजाजत दिन आव महबूबा मुफ्ती अत मौके पे जराये इबलाग सत वोनमुत BJP सदर रविंदर रैना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इंतजामिया तरफ लवैकिन तजियत कर इजाजत दिन आव ताहम जानित मानित महबूबा मुफ्ती तो PDP केन दोयमन लीडरन इलाकस मज गसनुक इजाजत दिन जन सठे तशवीशनाक तो अफसोसनाक अत मौके पे ये बफलियाज पे महबूबा मुफ्ती वापस रवान सपज तब तमो रवानगी दौरान हस्पताल दौर कोर्मुत यथ दौरान तमो हस्पताल मज ज़ैर इलाज जख्मियन हिंज खबर अतर ते हेज। दवाई शवाई ठीक मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया कोई मदद शदद दी अभी फिलहाल कि नहीं? अभी कुछ नहीं। घर में कौन है आपके? क्या करते हैं? दो काम है बच्चे का चेक करवा बस। आपकी दवाई के लिए मैंने कुछ रखा है, ज्यादा तो नहीं है, दवाई के लिए रख ये भी कहाँ से हो? आपको भी पिटाया ऐसे उठा के लाया। महबूबा मुफ्ती ये जख्मियन हिंज खबर अतर तक महबूबा मुफ्ती ज़ाती तौर इन जख्मियन हुंद मदद कोर्मुत यथ दौरान तमो वोन यिंद इलाज मुआलज बापत यह पोस दरकार तिकाज वनकन मुश्किलन मज हने आमत ये जन महबूबा मुफ्ती अत मौके पे जख्मियन तसल्ली तो यकीन दुत तिज पार्टी हमेशा आम लूकन सत यतन ते आम लूकन नाइंसाफी सपद ततन करन तिम आवाज बुलंद। आते हैं आर्मी वालों को वो मार के चले जाते हैं, फिर आर्मी वाले आते हैं और लोकल्स को निहत्ते लोगों को मार के चले जाते हैं। रविंदर रैना BJP का प्रेसिडेंट यहाँ आ सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर आ सकती है, मगर हमें कहते हैं यहाँ खतरा है। तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ा खतरा तो यही लोग हैं हमारे लिए। ये तो चाहते ही नहीं कि हम उन फैमिलीज के पास जाएं, उनके जख्मों पे मरहम रख सके। ये तो कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं, इसका मतलब है वहाँ कुछ और भी है जिसको ये छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। ये कैसे चलेगा? जम्मू कश्मीर के लोग इस मुल्क के साथ, गांधी के हिंदुस्तान के साथ इतनी वो कोई रेफ्यूजी बन के नहीं आए थे। मैडम आपको पहले ही रोक दिया था। जमीन समंदर जंगल लेके हिंदुस्तान के साथ कितने किलोमीटर हमारी जमीनों से खदेड़ा जाता है। अभी तक 7.5 किलोमीटर हम चले, अब कोई 4-5 किलोमीटर है तो रोक रहे। मैं तो यही बैठूंगी रात भर। बाकी लीडर्स को जाने दिया, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? हम कोई खुदा ना खास्ता वहाँ हंगामा करने तो नहीं जा रहे। हम तो वहाँ जो लोग, जिनके लोग मारे गए और इतनी बेदर्दी से मारे गए हैं, टुकड़े किए गए उन लोगों की, तो उनकी गवाही किन से मिलना चाहते हैं। तो ये कौन सा बड़ा गुनाह है? ये तो कहते हैं सब जम्मू कश्मीर में ठीक है, चंगा है, यहाँ तो दूध की नदियां बहती हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? हमें क्यों रोका जा रहा है? रूलिंग पार्टी का BJP की अगर बात करें तो वो क्या करने गए थे वहाँ रविंदर रैना? पालकी में बैठ के, वो पालकी में बैठ के वहाँ क्या करने गए थे? मुझे तो पहले भी नहीं जाने दिया, उसको सबको जाने देते, मुझे क्यों नहीं जाने देते? डरते हैं क्या ये कि वहाँ जो पोल है इनकी वो खुल ना जाए? मैंने सुना इन्होंने वहाँ जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके साथ भी बहुत बदतमीजी की है। उनको धमकाया है कि अगर तुम लोग वापस नहीं चली गई, जब वो ये कर रही थी, बेचारी भीख मांग रही थी, हमारे लोगों को छोड़ दो, कहा तुमको भी नंगा करेंगे और तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो तुम्हारे मर्दों का किया। क्या लगता है? सब कुछ ठीक ठाक है। सुबह बोला, रात को बोला ठीक है, सुबह बोला ठीक है, आधे घंटे पहले जब मैं पहुंचने वाली थी तब बोला अब नहीं जा सकते हो। क्यों बंदिश लग रही है? तो आपको सोचना चाहिए क्यों बंदिश लग रही है। तो अभी आपका तो आप यपर जहां बाग नौजवान हिंद लवैकिनो तरफ मामल सवाल कत करान वोनमुत ये वाक़ पेश इन सलाकन लूकन मज मायूसी सपजम तज फौज को जिम्मेदारों तरफ गलती हुंद एतराफ करान यकीन दिन आमुद मुलवस एहलकार खिलाफ यह कार्रवाई अमल मज अन तो लवैकिन इंतजार तिमन सपद इंसाफ फराहम।
मामला तो ये है, जब से मिलिटेंसी यहाँ जम्मू कश्मीर शुरू हुई है, बहुत मिलिटेंसी देखी हमने। और मिलिटेंसी पीक पे थी 97 से लेकर 2004 तक। यहाँ पर ऐसा मामला कभी हुआ नहीं, हमने सुना नहीं, देखा नहीं। ये अपनी तारीख में पहला मामला है। और घरों से उठा के ले गए बच्चों को, और हमें इतना भरोसा नहीं, यकीन भी नहीं था हमें। जब तक मैंने डेड बॉडी अपने भाई की अपनी आंखों से नहीं देखी, तब तक मुझे यकीन नहीं था कि मेरा भाई मर गया है। अब क्या इसके बारे में उन्होंने क्यों मारा, मैंने पूछा ब्रिगेड कमांडर से मैंने सवाल किया कि इनकी क्या गलती थी। अगर कोई गलती है मेरे भाई की या दूसरे बच्चों की गलती है तो हमें बताएं, सबूत दें ये गलती है तो मैं लिख के देता हूं कि जो आपने किया सो ठीक किया। देशद्रोह का मामला, जो देश के खिलाफ काम करता है, जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन अगर गलती नहीं थी तो क्यों मारा। उन्होंने माना कि गलती नहीं थी, गलत हुआ है, जिससे गलत हुआ है उसको उसका की गई सजा मिलेगी। अब देखते हैं क्या सजा मिलती है, कैसे है। मैं ये कहा कि जो जाने गई हैं वो किसी की ताकत नहीं है कि उसको लुटा सके, वो लुटा नहीं सकते, और ना ही हम उनको कंपनसेट कर सकते हैं। अगर एक एक बच्चे को हम 5-5 करोड़ पे दें तब भी उनकी जानों की कीमत नहीं लगाई जा सकती। बहरहाल जो हुआ वो गलत हुआ, और गलत करने वालों को उसकी सजा मिलेगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया, भरोसा दिया। मान करते हैं कि यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा हपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन शुपियनस मज जराए इबलाग सत कत करान वोनमुत यम लूक जम्मू कश्मीर मज अमनच कत करान तिम हकीकत चूर थवनच कोशिश करान, येल जन तिमो वोन ज मिलिटेंसी खिलाफ जंग जेन बापत जरूरी ज लूकन हिंद दिल इन गोड़ जेन। जिनको पीस दिखता है तो उनकी आंखों पर तो ऐनक लगी हुई है, क्योंकि आतंकवाद है, इसमें कोई शक नहीं है। और आतंकवाद अभी भी है। आप देखते हैं कि हमारे फौजी जवान शहीद हो गए, अफसर शहीद हो गए, हमारे पुलिस के डीएसपीज और पुलिस के जवान शहीद हो गए। फिर ये आपने देखा अभी जो पुंछ में हुआ है, और वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ, उसमें कई लोग जख्मी हुए। फिर फौज ने कई आदमियों को उठाया उस गांव से, जिनका कसूर कुछ नहीं था, मगर वो कहने लगे आपने खाना खिलाया। उन्होंने कहा भाई हमने खाना नहीं खिलाया, हम इस बिल्कुल मुलविस नहीं है, मगर हुआ और ज़बरदस्त मारपीट भी गई उनकी, जिसमें कि 3 इस दुनिया से चले गए, 2 या 3 बहुत ज़ख्मी हैं, वो अस्पतालों में उधमपुर में हैं, राजौरी में हैं। अल्लाह जाने उनका क्या हाल होगा। जो सुरनकोट में हैं, अल्लाह का शुक्र है उनकी हालत उनसे बेहतर है, मगर अफसोस की बात यह है कि उनकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी है। वो बेचारे मजदूर हैं, अब क्या मजदूरी करेंगे जब उनकी टांगों वांगों पे, बाजुओं पे चोटें लगी हैं, कैसे करेंगे। इससे मैं आपकी मीडिया की से गुजारिश करूंगा कि ये मेरी बात सरकार तक पहुंचाएं कि इन लोगों को करीबन 5 लाख एक आदमी को देना चाहिए, और साथ साथ राशन देना चाहिए इनको 6 महीने के लिए, जब तक ये बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। नहीं तो हम लोग लोगों को खो देंगे, और अगर लोग इसके साथ नहीं होंगे कि हम आतंकवाद को मुकाबला कर सके इकट्ठे, तो ये कभी जीत नहीं सकते। जब तक लोग हैं तभी जीत सकते हैं, लोग नहीं होंगे तो नहीं जीत सकते। इससे बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सुनिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनाथ सिंह जी तशरीफ़ लाए, उनने इसका जायज़ा लिया, उनने उन सब रिश्तेदारों का सुना जो वहाँ उनसे मिले, उनसे कहा कि क्या हुआ है, और उन्होंने इसका वादा किया है कि हम इसकी तहकीकात करेंगे और जो भी इसमें मुलविस हैं उनको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी छानबीन जल्दी होगी और जल्दी ये लोगों के सामने आएगा कि इन्हें सज़ा क्या दी है, क्योंकि नहीं तो लोगों का एतबार जो है वो उठ जाएगा।
बीजेपी तो बोल रही है कि जो हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर वो सामान्य हो गए हैं। वो उनकी आंखों पे जो ऐनक लगी है उससे वही दिखता है। उससे फारूक अब्दुल्ला क्या कर सकता है? किसको जिम्मेदार ठहराते हैं किस चीज़ का? ये जो खून खराबा हो रहा है? देखिए, आतंकवाद है, कहाँ से आ रहा है? हमारे पड़ोसी से आ रहा है, और ये चलता रहेगा जब तक कि दोनों मुल्क बातचीत के टेबल पे नहीं आएंगे। नहीं खत्म होगा। मैं आपसे खून से लिख के दे सकता हूँ, नहीं होगा। और 4 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। 4 लड़ाइयों में ये जो हमारा सरहद है वो वहीं पे खड़ी है, और लड़ाई से कोई फैसला नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, ना होगा। आप देखिए कितने साल, 1 साल से वो रूस का और उस मुल्क का लड़ाई हो रही है? कौन मर रहा है वहाँ पे? वो जो वहाँ के रहने वाले हैं। बर्बादी किन की हो रही है? जो वहाँ रहने वाले हैं। रूस की नहीं हो रही है, या अमेरिका जो मदद कर उनकी नहीं हो रही है, उन लोगों की जो वहाँ रहते हैं। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ ऐसा कुछ हुआ, मर तो हम जाएंगे, हम सब खत्म हो जाएगा। नई दिल्ली मज ये कांग्रेस पार्टी तरफ आला सतही मीटिंग तलब करने आमज। यथ दौरान मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन तत पार्टी लीडर गुलाम अहमद मीरन मीटिंग हवाले कत करान वोनमुत ज मीटिंग मज तमाम मामलन हवाले कथन दल दिन आमुद तो हतमी फैसले पार्टी हाई कमांड कन अथन मज। मुकुल वासनिक जी के यहाँ तो वो डिफरेंट स्टेट्स के कांग्रेस के लीडर्स से अपनी राय मशवरा ले रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो आज झारखंड स्टेट की मीटिंग थी जिसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर और हमारे जो एक्स प्रभारी थे एआईसीसी के, उनको भी हमने बिठाया उसमें, और कमेटी के सारे मेंबरान थे। और झारखंड के लीडर्स ने अपनी वहाँ पर लोकल सारी स्थिति बताई कमेटी को, और सीट वाइज भी बता दिया पिछली बार क्या रहा है, मतलब आने वाले दिनों में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। और जेएमएम के साथ हम वहाँ अलायंस में हैं ऑलरेडी स्टेट में। पिछली बार भी हमने इकट्ठे लोकसभा चुनाव लड़ा है, तो नेचुरल सी बात है आज तो और एक्सपेंडेड अलायंस है। तो अपनी बात कमेटी के सामने रखी, और अल्टीमेटली अब इसके आगे जब हाईकमांड बैठेंगे और वो फाइनल सीटों का फैसला करेंगे, जो वहाँ से फैसला निकल आएगा उसके मुताबिक हम बुनियादी सतह पर फिलहाल अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने यपरि गुलाम अहमद मीरन जम्मू कश्मीर हिंद हालात हवाले कत करान वोनमुत यदवे दफा 73 खत्म करने पत मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हिंद हालात हवाले बड़ दाव कर ताहम जमीनी सूरत हाल यह लोग रंग रंग मुश्किल मज हन आमद। पहले तो मरकजी सरकार हो या स्टेट में राज्यपाल हो, जो पिछले 4 साल से जो रिपोर्ट कार्ड देश को दे रहे थे वो सही नहीं था, और जिस तरह से स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, जो इख्तियारात थे वो लिए गए, और देश को ये कहा गया था कि इसके बाद वहाँ नॉर्मलसी आएगी, ये एक आखिरी हथियार हमारे पास बचा हुआ, इसको इस्तेमाल करने के बाद एकदम सामान्य स्थिति होगी। मगर जब आप देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से, पहले तो एक जनरलाइज मिलिटेंसी थी, वो धीरे धीरे कूल डाउन हुई थी, कंटिन्यू पिछले सरकारों ने भी उस पर काम किया था। मगर अब जिस तरह से ये इंसिडेंट हो रहे हैं ये बहुत घातक है। अब तो सीधे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, खासकर आर्मी से जुड़े हुए सीनियर ऑफिसर्स की शहादत हो रही है। और आपने कोकरनाग देखा, आपने पिछले 1.5 साल से राजौरी देखा, पुंछ देखा, 15-15 दिन तक एनकाउंटर चल रहा है। हम नुकसान उठा रहे हैं मगर अगले को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो भागे जा रहे हैं। और ये जो रिसेंटली राजौरी में हुआ, फिर हमको वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा, 5-5 जवान हमारे मारे जाते हैं। उसके बाद क्या रीज़न हुआ कि कुछ सिविलियंस की भी खबर आई, 8-9 लोग उसमें सीरियसली इंजर्ड, जिसमें 2-3 लोगों की डेथ हुई। और जो वीडियो वायरल हुआ तो वो तो बहुत ही, मतलब आज तक 30 साल की मिलिटेंसी में ऐसा कभी नहीं देखा। तो
जिस पर अब डिफेंस मिनिस्टर को भी जाना पड़ा वहाँ पर, फैमिली को मिलना पड़ा वहाँ पर, कूल डाउन करना पड़ा वहाँ पर। मगर जिनके वो बच्चे, सिविलियन बच्चे जो डायरेक्ट मिलिटेंसी में किसी तरह से भी इन्वॉल्व नहीं थे, उनके तो चले गए ना। तो एक तो देखो, एक अनार्गनाइज्ड वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदियन ये आज कटरा वैष्णो देवी वंदे भारत रेल सर्विस इफ्तिताह कोर तत कटरा मज अमे हवाले तकरीब साज कर आमुत यथ मज मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, LG मनोज सिन्हा तो इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों अलाव रेल महकम के अहदेदारों, अवामी नुमाइंदों तो आम लूकों की शिरकत कर। अत मौके पे तकरीब दौरान रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आये। तत डॉक्टर जितेंद्र सिंह वोनमुत ज मरकजी सरकार तरफ जम्मू कशीर हिंदन लूकन राहत वातनावनस तो जम्मू कशीर हिंज तमीर तरक्की यकीनी बनावनस हवाले कया कदम तुलना आमत युद्ध जन जम्मू कशीर हिंदन लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरिन पेन। अरे भाई 2014 से पहले ना हमने वंदे भारत का नाम ही नहीं सुना था, तुलना इससे पहले था ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि सब कुछ जो है वो सामने है, चाहे वो अयोध्या है, 370 को हटाना है, मोदी जी ने जो कहा वो किया। और बहुत से उनके काम जो अधूरे छूट गए थे, 370 वही तो लिख करके गए थे अस्थाई है, लेकिन अस्थाई नहीं रख पाए, अपने वादे पर नहीं रह पाए क्योंकि उनका स्वार्थ बीच में आ गया। और जब हम इन कामों को असली अमली जामा तक पहुंचाते हैं, मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं, तो न केवल एक धर्म की सेवा होती है बल्कि अपनी भारतीयता पर, अपनी क्षमता पर हमें नाज होता है, हमें अपनी क्षमता पर कॉन्फिडेंस आता है। आज चंद्रयान और दूसरी जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, उसके बाद दुनिया के दूसरे देश हमारी अगुवाई में काम करने को तैयार। एक ज़माना था जब हमारे युवा बाहर जाते थे तो अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करते थे। आज हमारे युवाओं को हथेली पर उठाया जाता है, और वो इसलिए कि दुनिया ये समझती है कि आज हम भारत के पीछे पीछे कुछ चलेंगे तो हमको कुछ सीखने को मिलेगा। और आने वाला समय भारत का स्वर्णीय काल होने वाला। हमारा एजेंडा पहले भी रहा, आगे भी। एक तो विकास, दूसरा हमारे जितने भी जनहित के कार्य हैं उनका लाभ उन तक पहुंचे जो अब तक जिन तक नहीं पहुंच पाए। अब अनुमान लगाइए, विश्वकर्मा योजना, वो लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी हस्तकला से, अपनी रिवायती परंपरा से अपनी जीविका भी कमाते थे, इस देश की, हिंदुस्तान की सभ्यता तहजीब को जिंदा भी रखते, कभी किसी ने उनका सोचा नहीं। मैं जाया करता था, मैं उत्तर प्रदेश का भी इंचार्ज रहा हूँ, क्षेत्रीय इंचार्ज, मुरादाबाद इत्यादि लोगों में वहाँ बुजुर्ग कहा करते कि साहब बिनाई भी जाती रही, हमारा एक एक शाहकार तैयार करने के एक साल लग जाता है, बच्चे अब इसमें रुचि नहीं लेते क्योंकि ज़्यादा मुनाफा नहीं है दूसरे काम पढ़ के। मोदी जी ने उसको सहयोग दिया, दोनों काम हो गए, जीविका भी आएगी, परंपरा भी जिंदा रहेगी। इसी तरह रेडी वालों के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कभी आपने सोचा रेडी वाले का वजूद क्या था इस मुल्क में? आते जाते उसको धक्का लगाते थे, पुलिस वाला भी डंडा मार देता। आज उस रेडी वाले को सम्मान के साथ सहयोग दिया जा रहा है। ये बदलाव है। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी की ये जो योजनाएं हैं और आगे भी, ये हमारे आने वाले समय में हमारी सभ्यता, हमारी कार्यशैली बदलेंगे। हमने उस तक नहीं पहुंचे कि जो वोट देता है, उस तक भी पहुंचे जिसको पूछा ही नहीं। और कई कई ऐसे मोहल्ले जहां से कभी भाजपा को वोट नहीं मिलता था, लेकिन 100% सैचुरेशन हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना में। मेरे पास अपने क्षेत्र में ऐसे कई आंकड़े हैं जो मैं आपको कभी भी दिखा सकता हूँ, जहाँ पूरा का पूरा मोहल्ला जिसने हमें वोट नहीं दिया था, लेकिन पूरे के पूरे कच्चे मकान पक्के बन गए। और वो स्वयं आकर के कहते हैं और साथ में गज़ल भी सुना देते हैं मोदी जी की तारीफ में। तो ये गाड़ी, ये गाड़ी और ये रेल का नेटवर्क, ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर का। और जैसा मैंने कहा कि आने वाले समय में भारत की जो आगे की विकास यात्रा है, उसमें जो अग्रणीय रोल या भूमिका जम्मू कश्मीर निभाने वाला है, उसका भी प्रतीक ये आज की ये नई उपलब्धि है। मुझे लगता है इसमें अब कोई शंका की आवश्यकता नहीं रही। बार बार सरकार ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी सदन में कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला रहा है कि सितंबर के अंदर चुनाव हो जाएंगे, इसलिए हम इत्मीनान रखें कि चुनाव होने वाले। तो करते रहे, हर व्यक्ति को प्रजातंत्र में कुछ भी करने को कहा क्या, लेकिन जो चीज़ें प्रमाणित। तो नाजरीन, खबरनामा नई बे सब्जो तो बे मुलाकात। फिलहाल दी इजाजत, खुदा सवाल।